विदिशा के साहू समाज द्वारा मां कर्मा की प्रतिमा चौराहे पर लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था। उसकी तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान साहू समाज के ही कुछ सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मां कर्मा देवी की प्रतिमा चौराहे पर लगाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर जिला अध्यक्ष कपिल साहू का कहना है कि समाज के हित के उद्देश्य से और आराध्य देवी के सम्मान के उद्देश्य से चौराहे पर यह प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने इसका विरोध किया। इसी संबंध में दोपहर रविवार को साहू धर्मशाला बड़ेपुरा में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी साहू समाज के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और उनकी राय जानने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मैं एडवोकेट कपिल साहू, मैं विदिशा वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ एवं साहू समाज विदिशा का मैं अध्यक्ष हूँ। विगत कई दिनों से हम माँ कर्मा देवी जो कि हमारी आराध्य हैं, उनकी प्रतिमा हम एक चौराहे पर रखवाकर अनावरण करवाकर उस चौराहे का नाम माता जी के नाम पे करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ विरोधी लोगों ने, चंद लोगों ने जाकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और इस कार्य का विरोध किया है, जो कि एक हम समाज हित में कार्य करने जा रहे थे। इसी विषय पर हमने कल दिनांक 23 तारीख को दिन रविवार को दोपहर 2 बजे हमारे बड़ीपुरा पर स्थित साहू समाज धर्मशाला में साहू समाज की एक मीटिंग रखी है, जिसमें विदिशा शहर के सभी साहूओं को हमने आमंत्रित किया है। और इस सूचना के माध्यम से भी मैं आपके माध्यम से भी सभी को सूचित करता हूं कि सभी सामाजिक बंधु इस मीटिंग में कल उपस्थित हों और अपनी अपनी राय रखें कि इन जो लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और सभी वाइड में, सभी न्यूज़ में और सभी जगह उन्होंने एक बात चलाई है कि साहू समाज की कोई पूजा नहीं करता, जो मंदिर बना हुआ है, और इस तरह से उन्होंने सार्वजनिक करके जो समाज की बेइज्जती करी है, उस सिलसिले में हम सभी लोग विचार विमर्श करेंगे। और माता रानी की जो मूर्ति कहा जाए तो एक सांकेतिक मूर्ति होती है, जो कि स्ट्रक्चर और भी जगह पे रखे हुए हैं। बेगमगंज में भी रखा हुआ है, झांसी के सिपरी बाज़ार में भी रखा हुआ है, मुख्य चौराहे पर। विदिशा के लोकसभा सांसद क्षेत्र में ही रखा है, बेगमगंज जिला रायसेन में। तो ऐसा हम विदिशा में क्यों नहीं रखवा सकते, इस विषय पे हम कल लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे क्या रूपरेखा तैयार करनी है उसको पूरा करेंगे। विदिशा के ग्यारसपुर क्षेत्र के अटारी खेजड़ा में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हैदरगढ़ के रहने वाले दुर्गेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ विदिशा आए हुए थे। शाम के समय जब वह वापस बाइक हैदरगढ़ जा रहे थे, उसी दौरान अटारी खेजड़ा में सागर की ओर से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 साल की शिवा की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे दुर्गेश, उनकी पत्नी पूजा और दिव्यांश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही ग्यारसपुर थाना प्रभारी राजेश मिश्रा मौके पर पहुंचे। बच्चे के शव को और घायलों को अपने वाहनों से लेकर विदिशा लेकर आए, जहां घायलों का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कर कराया जा रहा है। हैदरगढ़ ये जो घटना घटी तो ये क्या हुआ है, कहाँ हुई थी और क्या अटारी खेजड़े पर हुई है। क्या हुआ है? एक्सीडेंट, कैसे? ट्रक से गाड़ी टकरा गई। कौन कौन आ रहे थे बाइक पे? वो बच्चा था, माँ बाप था, मतलब माँ बाप और 2 बच्चे थे। हाँ। तो एक बच्चा इस बात पे बस खत्म हो गया। बस किस चीज़ से टक्कर हुई थी, किसने टक्कर मारी थी? अब वो साहब इतनी तो हमें जानकारी, ट्रक की बोल रहा है कि ट्रक से हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? हैदरगढ़ हैदरगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरे पिताजी का नाम कंचित दरबार है। मेरा भतीजा था, जो मुझसे बड़ा वाला भाई था, उनका लड़का। क्या घटना घटी थी ये? जे मुझे लगभग 2:45 बजे फ़ोन पहुंचा था, मतलब उन्हीं के नंबर से, कि भाभी ने बात की थी कि तुम डायरेक्ट विदिशा आ जाओ, ऐसे ऐसा हो गया है। एक्सीडेंट का मामला सामने आया। एक्सीडेंट हुआ, क्या बताया था? और उनको, भाभी को तो किसी को पता नहीं था। तो शाम को हम जब इनको एडमिट करा के भाभी को रेफ़र, भैया को रेफ़र कर दिया था भोपाल। इनको बताया नहीं था लड़के को। शाम को हमने था यहाँ पर जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर हमने बताया कि हमको बच्चे को दिखा दो। उन्होंने दिखाया भी नहीं हमें। रात में शाम के 7-1 बजे रहे थे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ मेडिकल में बिजी थे। तो उसके बाद हम फिर उनको भोपाल रेफ़र करके प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, इन्हें हमीदिया किया था। तो उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँचे घर, जहाँ से निकले 9:15 के समथिंग। हाँ, स्पॉट पे पहुँचे हम 9:45 बजे के समथिंग। कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था? जे अटारी खेड़ा में मंदिर है, उसके थोड़े से आगे। किस चीज़ से हुआ था? जे हाँ लोग बागी बता रहे थे 407 से हुआ था। और भाभी का, मतलब भैया का जो बैग था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ चौकी में गया है, अटारी खेड़ा में चौकी है। तो उसके बाद हम चौकी पहुँचे।
चौकी पहुंचने के बाद हमें वहाँ से बैग प्राप्त हुआ और एक खिलौना था भैया का, वो प्राप्त हुआ। वहाँ से हम पहुँचे कि गाड़ी कहाँ है, और कि जिस चीज़ से वो एक्सीडेंट हुआ था ISR 407 थी, जिसका नंबर था MP 04 GB 9049 या 4990 ऐसा कुछ था। तो 407 गाड़ी जो थाना ग्यारसपुर में खड़ी हुई है। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से हमने पता किया तो कि गाड़ी ये खड़ी है ISR 407। हमने वहाँ पता किया कि ड्राइवर कौन है, तो वहाँ पर ड्राइवर था नहीं, कि ड्राइवर है कहीं पर, उन्होंने हमें बताया नहीं। और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी सब यहीं पर है। वो उनने हम यहाँ पर चौकी पे पहुँचे थे। यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कितनी उम्र होगी बच्चे? ये भोपाल से हैदरगढ़ जा रहे थे। गाँव अपने भोपाल। विदिशा में जिला अस्पताल में बायोमेट्रिक कचरा लंबे समय से संधारित नहीं हुआ है। प्रसूति वार्ड के पीछे के हिस्से में बड़ी मात्रा में उसका ढेर देखा जा सकता है। इसी मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने RMO को निर्देशित कर उसे साफ कराने के निर्देश दिए। साथ ही पोस्टमार्टम रूम के आसपास कई पाइप जो लीकेज हो रहे उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की बात कही। CMHO ने कहा कि सिविल सर्जन हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, सारी व्यवस्था देखने के बाद उन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट के पास लगभग 2 ट्राली कचरा पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात आपने अभी जानकारी में लाई है। मैंने RMO डॉक्टर प्रमोद को बोल दिया है, वो अभी पूरी व्यवस्था करवाता है उसको। सर, वहाँ पर कुछ CCTV वहाँ पे पाइपलाइन में गंदगी जो फूटी हुई है, मरचुरी तरफ काफ़ी गंदगी चल रही है, उसका सुधार क्या किया जाएगा उसमें सिविल सर्जन अभी नए आए हैं, अभी कल परसों में उनका सामान शिफ्ट हुआ है, तो वो पूरा राउंड लेके पूरी देखरेख करेंगे उसकी, और सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। और अगर मेरा उसमें कोई योगदान होगा तो मैं भी जाके उसकी पूरी व्यवस्था करवा दूँगा उसमें। विदिशा में इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और गर्मी और बरसात के कारण मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसी कारण आँखों से संबंधित बीमारियां बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही हैं। जिला चिकित्सालय में दोपहर तक ही तकरीबन 40 से 50 मरीज आँखों की समस्याओं को लेकर पहुंचे। इन दोनों मौसमों में डॉक्टर के अनुसार समय समय पर बदलाव दिखाई दे रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। आँखों की बीमारी बहुत तेज़ी से चल रही है, इसमें आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि अपनी आंखों की नियमित साफ सफाई रखें और आंखों में जलन या दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाई दें, ताकि समय रहते बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। यहाँ पर आई की बीमारी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं जी, क्या कारण है इसका? कितने आ चुके हैं और कितने? ये अभी मौसमी चल रहा है, मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा आँखाना बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस बोलते, बहुत मरीज आ रहे हैं। आज ही मैंने लगभग 50 में से 40 के लगभग मरीज देखे हुए हैं अभी 12 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी फैल रहा है। कब से ये बढ़ रहे हैं और ये अभी कारण होते हैं? ये बरसात की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन। अभी मौसम चेंज हुआ है ना, ठंडा गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर खुल जा रहा है, तो उसकी वजह से ये होता है। अभी तक कितने हो चुके होंगे? अभी तो कम से कम डेली हम लोग 30-40 मरीज के लगभग तो देख ही रहे हैं। फैमिली हर एक को हो रहा है घर में, तो लगभग पूरी फैमिली वाले आ रहे हैं, पूरे परिवार आ रहा है साथ में। तो बस इसका यही उपाय है कि आप आँखों को अच्छे से धोएं। अगर आँख आती है, आँखों को अच्छे से धोएं, आँखों को रब ना करें, ठीक है ना। और अपने जो कपड़े हैं तो अपने जो फैमिली में हैं उनसे बचा के रखें, टॉवल हुई, पिलो हुआ, ये चीज़ों का एक दूसरे यूज ना करें। और बाहर आप निकल रहे हैं तो चश्मे का, काला चश्मा यूज करें, जिससे कि आँख में खिंचाव ना हो, दर्द ना हो, और आँखों को बार बार धोते रहें। और जो यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दवाई हम जो लिख रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू 4-5 बार डालें।